तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग देखेंगे अपन, ठीक है। तो सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक बताया था मैंने कैसा होता है भाई। इसके अंदर यार क्यूब और क्यूब के लेटेस्ट पॉइंट पर कॉर्नर्स पर जो होता है क्या रखते हैं अपन, एटम, सिंपल। तो इन सिंपल क्यूबिक लैटिस एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, बताया था मैंने, ठीक है। लेट आवर एटम बी, तो सपोज ये मेरा पूरा जो येलो स्फीयर है ये, ठीक है, ये स्फीयर अपन बनाएंगे 2D में ही, ठीक है। बट याद रखना ये एटम है, इसको स्फेरिकल मानना है, ठीक है। तो ये येलो बॉल है, ये अपना एक एटम है। अगर ये अपना एटम है तो अपना सिंपल क्यूबिक लैटिस कैसा दिखता है, इस तरीके से। याद, ये मैंने इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्रिस्टल बनेगा, बट इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट होगा। अच्छा, इससे कई टाइप होते हैं रिप्रेजेंट करने का। ये जो होता है इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। बट इसका जो बेटर तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का उसको बोलते हैं स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर। वो देखते हैं। तो पहले ये मैंने बताया था यार, सिंपल क्यूबिक कब बनता है, जब क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं, ठीक है। ये जो अपनी येलो स्फीयर है ये अपना एटम है। अच्छा, तो जो बेटर तरीका क्या है, देखो, द करेक्ट स्पेशल अरेंजमेंट जो जिसको अपन को बेटर समझ में आएगा कि एटम किस तरीके से स्पेस में अरेंज है, ठीक है। तो उसमें अपन को 3D की फीलिंग आएगी। अब जो कुछ भी है मैंने बताया था सब 3D में है भाई। अब 3D में इमेजिनेशन चाहिए, ठीक है। तो ये अपना स्फीयर है, तो जो बेटर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो है स्पेस फील्ड मॉडल। तो देखो कैसे बनाएंगे इसी का अपन, स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर या स्पेस फील्ड मॉडल कैसे बनाएंगे। तो द करेक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम आर एज फॉलो। देखना, ये अपना एक एटम हो गया, ठीक है, ये वाला। इसके बगल वाला ये हो गया, इसके नीचे वाला ये हो गया, इसके नीचे वाला ये हो गया, ये। अब आगे के 4 कहाँ होंगे, इसके सामने। अगर मैं एग्जैक्टली सामने बनाऊंगा तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अपन 2D में बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा 3D रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ इस तरीके से, देखो समझ में आ रहा है। ये बताया मैंने कि ये एक्चुअली इस तरीके से मतलब दिखेगा। दिस इज कॉल्ड द स्पेस फील्ड मॉडल या स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर। याद रखना, दिस वॉज द ओपन स्ट्रक्चर एंड दिस विल बी स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर। तो यहां से नोट करने वाली चीज ये है, देखो, जो कॉर्नर वाला एटम होता है यहां से ऐसा लगता है कि इस वाले स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि उसको टच नहीं कर रहा, इसलिए ये बेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बेटर रिप्रेजेंटेशन ये है जिससे दिख रहा है कि कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम्स को टच करता है इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट या सिंपल क्यूबिक लैटिस। समझ में आ रहा है। तो ये कॉर्नर एटम इन कॉर्नर एटम को टच करेगा, ये कॉर्नर एटम देखो, ये वाला ये वाला ये वाला कॉर्नर एटम को टच करेगा, ये वाला कॉर्नर एटम ये वाला ये वाला ये वाले को टच करेगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर। अपन मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेस फील्ड मॉडल बना के ही स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो अपन इसका यूनिट सेल बनाते हैं। तो ये यूनिट सेल नहीं है जो बनाया है मैंने अभी, ये यूनिट सेल नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट नहीं है। सही बात है, इसको अगर रिपीट कर देंगे तो भी बन जाएगा क्रिस्टल, ठीक है, बट ये सिंपलेस्ट नहीं है। बताया था यूनिट सेल क्या होता है, सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट। तो सिंपलेस्ट क्या होगा, देखो, ये अपना लैटिस हो गया, इसके ये जो क्यूब है इसके अंदर वाला पार्ट। तो देखो ये जो रेड वाला पार्ट बना रहा हूं, दिस विल बी द सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट। क्यों, अभी आगे समझ में आएगा। अगर मैं ये जो अंदर वाला जो रेड वाला पार्ट बना रहा हूं मैं, इसको रिपीट कर देंगे ना तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। इसको करने पे बन जाएगा, ये जो रेड वाला पार्ट बना रहा हूं इसको रिपीट करने पे भी बन जाएगा। छोटा कौन सा है, ये वाला रेड वाला पार्ट जो बना रहा हूं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिट सेल, ठीक है, ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। सो देखो ये है अपना यूनिट सेल, बनाता हूं इसको। तो अभी दिखेगा कैसे, ठीक है, मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है कैसा दिखेगा, उसको समझने के लिए ये समझ में आना चाहिए। देखो ये जो रेड वाला पार्ट है उसमें हर कॉर्नर वाले एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है, बाकी सब बाहर आ रहा है। तो इस रेड वाले पार्ट में सिर्फ हर एक एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो देखो इस एटम का 1/8 आएगा, इस एटम का 1/8, इस एटम का 1/8, इस तरीके से दिखेगा। तो समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है किस तरीके से बना रहा हूं, हर एक एटम का 1/8 पार्ट आएगा। नाउ दिस विल बी आर यूनिट सेल, क्योंकि इसको रिपीट कर देंगे तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा और ये सिंपलेस्ट यूनिट है। देयरफॉर दिस विल बी आर यूनिट सेल, नॉट दिस। समझ में आ रहा है। और देख रहे हैं कॉर्नर वाला एटम टच कर रहा है एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स का, इसका इंपॉर्टेंस आएगा आगे। आगे अपन को डेंसिटी वगैरह निकालना है, बहुत कुछ करना है, ठीक है।
पैकिंग फ्रैक्शन सब बाद में आएगा, तो अभी ये समझ में आना चाहिए. दिस विल बी आर यूनिट सेल. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि इन सिंपल क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल इस तरीके से होता है. दिस इज द यूनिट सेल. तो अपन बोल सकते हैं रिपीटिंग दिस यूनिट सेल विल फॉर्म क्रिस्टल. वो मैं दिखाता हूँ कैसे. इसको रिपीट कर देंगे तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा. सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल ये होगा. इसको रिपीट करते हैं. देखो बगल में मैंने रख दिया, ऊपर रख दिया, बगल में रख दिया, तो देखो ये पूरा आइटम बन रहा है धीरे धीरे. अभी आधा बना है, ये वाला 1/4 बन गया है, ये वाला अभी 180 है, ये वाला देखो 1/4 हो गया है. तो अगर मैं 4 और आगे रख दूंगा तो ये आइटम कंप्लीट हो जाएगा. और फिर अगर ऐसे बहुत सारे रख दूंगा, इमेजिन करो, यू विल गेट द होल क्रिस्टल. तो ये देखो आइटम, इसको रिपीट कर रहे हैं तो देखो ये आइटम पूरा होने लगा है जैसा यहां पर था. और फिर अगर हर डायरेक्शन में कर देंगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा. तो स्टडी कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? क्रिस्टल तो पूरा बहुत बड़ा होता है, तो यूनिट सेल को पकड़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, और इस तरीके से अपन पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो यूनिट अंडरस्टैंडिंग यूनिट सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप द फर्स्ट यूनिट सेल तुम्हें समझ में आ गया होगा ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. तो अब अपन अपना सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए क्या निकालने वाले हैं? द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आगे बहुत काम में आने वाली है, ठीक है. और एग्जामों में डायरेक्ट ही पूछते हैं, सिंपल एग्जामों में, और अच्छे एग्जामों में ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी उसके अल्टीमेट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ध्यान से देखना. अपन को करना क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकालना है. तो पहले अपन यूनिट सेल बना लेते हैं. ये अपना यूनिट सेल था, ठीक है, अभी बनाया था अपन ने. दिस वॉज आर यूनिट सेल, ठीक है, ये बनाया था अभी अपन ने. इसको रिपीट कर देंगे, क्रिस्टल बन जाएगा. अपन को ये निकालना है, ये जो एक यूनिट सेल है पूरा जो क्यूब बनाया है मैंने, इसके अंदर वाला पार्ट जो है उसमें कितने एटम्स आ रहे हैं. अब तुम बोल सर 8 एटम. वो 8 एटम नहीं, हर एक का कुछ पार्ट आ रहा है, ठीक है. तो टोटल निकालना है, ओवरऑल टोटल कितने एटम है इसके अंदर, ठीक है. इसको 8 नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरे पूरे थोड़ी आ रहे हैं, हर एक का कुछ पार्ट आ रहा है. तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके लिए पहले ये निकाल लेते हैं कि हर एक एटम का कितना पार्ट आ रहा है. तो बताओ हर एक एटम का कितना पार्ट आ रहा है इस क्यूब के अंदर? कितना है? 1/8. बताया भी था मैंने वहां पर. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द कॉर्नर ऑफ द सिंपल क्यूबिक लैटिस इज 1/8. क्यों? एक क्यूब ऊपर रख दो, एक क्यूब यहां साइड में, एक यहां पर, 4 ऊपर. तो ये जो एटम होगा 8 क्यूब से शेयर होगा. कैसे? देखो यहां बनाते हैं अपन. ये जो एक एटम है, ये एटम 8 से शेयर होगा, 8 यूनिट सेल. तो ये एटम देखो, इस क्यूब का ये पार्ट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, 4 पीछे भी होंगे. तो अगर एक एटम 8 ऐसे क्यूब में आ रहा है तो हर एक क्यूब में कितना आएगा? 1/8. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सिर्फ 1/8 पार्ट आ रहा है. समझ में आ रहा है? तो एक इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन एटम इन यूनिट सेल. मतलब एक एटम यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. तो इस केस में एक एटम इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 1/8. सिर्फ 1/8 पार्ट आ रहा है यूनिट सेल के अंदर. ऐसा क्यों आ रहा है? तो अपन देख सकते हैं कि एक एटम 8 क्यूब से शेयर होगा तो हर एक में 1/8 पार्ट आ रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए रिपीट की मैंने. तो पर यूनिट सेल कितने एटम हो गए? 1/8. टोटल कितने हो जाएंगे अपन निकालते हैं. तो हर एक एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन. दिस इज आवर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? साफ साफ दिख रहा है, 1/8 हर एक, और ऐसे कितने? 8. तो नंबर ऑफ सच एटम्स, इस तरीके के एटम जिनका 1/8 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कितने? 8. तो बड़ा सिंपल है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो गया? 8 × 1/8 1. ये याद रखना है, बहुत सिंपल था. आगे थोड़ा सा बेटर आने वाला है, ठीक है, बट अपन ऑब्वियसली चालू कर रहे हैं एकदम सिंपल वाले से. तो अपन बोल सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के यूनिट सेल में ओवरऑल कितने एटम होते हैं? एक. कैसे समझ में आ रहा है? 1/8 1/8 करके 8 एटम से आता है, लेकिन टोटल एक कंट्रीब्यूशन देता है. तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए. द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या बोलेंगे? 1. कंट्रीब्यूशन बाय ईच एटम कितना बोलेंगे? 1/8. ठीक है.
तो अपन बोल सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने हो गए हैं? 1। तो बहुत सिंपल था। अब थोड़ा सा बेटर देखते हैं अपन BCC, याद है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।